दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बनारस की सुबह मशहूर है और अवध की शाम। तो बनारस का जाकर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ भी देख सकते हो। तो मैं आज आपके लखनऊ तमीज़ और तहजीब के शहर सिटी ऑफ नवाब जिसको कहते हैं, मैं लखनऊ में आ चुका हूँ दोस्तों। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मुझे फॉलो करो, सपोर्ट करो। और पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा दो यार एक बार घंटे को, और साथ ही जुड़ जाओ। मैं लखनऊ की पूरी एक एक चीज़ कवर करूँगा। आज मॉन्यूमेंट्स और पार्क्स को देखूंगा, उसके बाद धीरे धीरे उस प्लेलिस्ट में चीज़ें ऐड होती रहेंगी। तो सब्सक्राइब कर दो और जुड़े रहो, और ऐसे 30 सेकंड में आपको पता चल जाए कि आज मैंने इस ब्लॉग के अंदर लखनऊ में क्या कवर किया है। तो पीछे गेट आप देख ही रहो तो पता होगा इस गेट के बारे में। ये रूमी गेट है और मैं इस रूमी गेट पे शूट कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं चीज़ें बताते रहूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे रूमी गेट को देख पा रहे होंगे, जो आर्किटेक्ट था यहाँ के नवाब ने, राजा ने कहा कि जो आर्किटेक्ट इसका होना चाहिए बहुत यूनिक सा होना चाहिए। तो उसकी एकदम से नज़र जो है, जो उनकी महारानी होती है, उसके उनके जो गले होता है, गले पे उनकी नज़र गई। तो ये जो गेट है आप अगर देखोगे तो जिस तरीके से एक कुर्ते की चिकन की कढ़ाई होती है, उस तरीके से ये गेट पूरा बना हुआ है। अगर आप इसको रिवर्स करके देखोगे तो पूरा जैसे आपके गर्दन की काज पे जो काम हुआ होता है, उस तरीके से ये पूरा गेट बनाया गया है। और ये चीज़ यहाँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शूट करने लखनऊ का निकले थे यार, बट बारिश इतनी हो रही है, ठंड का मौसम में भीगने का बिल्कुल मन नहीं है। इमाम बाड़ा तो घूमा है, वीडियोग्राफी यहाँ पे अलाउड नहीं है अंदर। मेरे पास कुछ पुरानी क्लिप्स पड़ी हुई थी और जो कि सिमिलर ही है सारी चीज़ें, मैंने अभी जो घूमी वो पुरानी क्लिप्स में डाल दूंगा। बाकी बीच बीच में मैं फ़ोटोज़ आपको डाल करके सारी चीज़ें बता दूंगा। शायद आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये वीडियो आप पूरा देख लोगे। और मैं जस्ट बाहर निकला हूँ और अभी इधर पीछे मेरे इमाम बाड़ा ही है। आप ये पीछे इमाम बाड़ा है, अभी छोटा इमाम बाड़ा, क्लॉक टावर ये कवर करना है। देखते हैं, बारिश का आलम आप देख सकते हो, ऐसा है, देखते हैं। जैसा कि फोटोग्राफी अलाउड थी तो मैंने ये फ़ोटो ली। तो इस फोटो से मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ, आपको घूमना क्या है इसमें। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे तो 2 गुम्बदें आपको दिख रही होंगी सामने वाले बिल्डिंग में। तो अगर आप लेफ़्ट साइड वाली में जाएंगे तो आपको एक गुम्बद दिखाई जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि जैसे चाय पीते हैं तो नीचे की जो कटोरी होती है या प्लेट होती है, उस तरह का एक गुम्बद बना है और दूसरी तरफ खरबूजे टाइप का बना हुआ है। बीच में आपको दोस्तों दरगाह देखने को मिल जाएगी, जो कि एक पवित्र जगह है और बहुत शांत मन से जाना होता है। वहाँ पर शूज़ नॉट अलाउड होते हैं। और देख के अब मैं आपको क्लिप में दिखाऊं, मेरे पास कुछ 1-2 साल पुरानी क्लिप हैं जो कि सेम ही है, वो मैं आपको दिखा करके। दोस्तों, बड़े इमाम बाड़े के अंदर ही ये बावली कुआं वाली बिल्डिंग है, मिल जाती है। जो आप सामने जो सबसे नीचे देख रहे हो वहाँ पे वाटर। तो दोस्तों, यही एक बावली कुआं है जिसमें खजाने की चाबी फेंक दी गई थी और बहुत खोदा पर नहीं मिला। और पहले ये कुआं बना था, इसी के पानी से पूरा इमाम बाड़ा बना हुआ है। आगे चलते हैं और ये टेस्टिंग हो रही थी कि दीवारों के जो कान होते हैं वो यहाँ से चीज़ें शुरू हुई हैं। इतने आहिस्ता बोल रहे थे वो, फिर भी हम लोग को क्लियरली सुनाई दे रहा था। दैट इज कॉल्ड कि एक किनारे से आप बोलो और दूसरे किनारे तक आवाज़ जाती है। बुजुर्ग जैसे कहते हैं नहीं कि आहिस्ता बोलिए, दीवारों के भी कान है, बट यहाँ पे आहिस्ता बोलने में भी चीज़ें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सुनाई देती है। फाइनली दोस्तों, मेरे ग्रुप के साथ जो भी टूरिस्ट के साथ गए थे वो लोग अंदर ही फंस गए। मैं सक्सेसफुली इस भूलभुलैया से बाहर निकला, क्योंकि आपको बहुत इजी सा वे है। आपको नीचे का अगर आउटलाइन याद है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी, तो आप उससे अंदाज़ा लगा करके आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और सच में 2 मिनट का रास्ता यहाँ से छोड़ते हैं, मुझे 2 मिनट से भी कम लगा सही रास्ते में पहुँचने। थोड़ा सा भटका बट सक्सेसफुली आए भूलभुलैया। आगे भी चलते हैं, छोटा इमाम बाड़ा उसे जमीन में
ये उनके टाइम के ऊपर अर्थिंग सिस्टम दिया। ये मेटल के हैं, कई अच्छा। धातुओं के। और ये मछली आप देख रहे हैं, हवा बताएं। इससे बादशाह मोहम्मद अली शाह हवा का रुख पता करते थे। अच्छा, घूमती थी। हाँ, ये मतलब ये दोनों स्टैचू जो हैं, जब अगर कभी इनकेस हाँ। बिजली गिरी तो अर्थिंग के लिए हाँ, ये यूज अर्थिंग के लिए। अभी भी होता है कि नहीं? नहीं, अभी भी होता है। बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचती है। अभी भी होता है। हाँ, और ये आपकी ताजमहल की कॉपी। तो भाई ये छोटा इमाम बाड़ा था। इसमें देखने के लिए आप जो इनका शाही हमाम शायद बोलते हैं, वो जहाँ पे महाराजा यहाँ के जो थे वो नहाते थे, स्नान करते थे, और बहुत अच्छी टेक्निकल चीज़ों से बनाया गया हुआ है। पहले की सही में साइंटिफिक चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो ये छोटा इमाम बाड़ा है, पीछे आप देख सकते हो, और अंदर एक दरगाह है, ताजमहल की एक कॉपी है, और मछली है। मछली जो है वो विंड का डायरेक्शन बताती है। दो पुतले खड़े हुए हैं जो कि अर्थिंग के लिए काम करते थे। तो यहाँ का गाइड, अगर वहाँ और यहाँ की दोनों ही गाइड की बात करूँ तो मैंने 200 रुपये भी खर्च किए, बिकॉज मुझे ऐसे दीवारें देख लेना कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको उस दीवारों के बारे में नहीं पता चलता। तो यहाँ 50 रुपीज़ तो मत दीजिएगा, 20 रुपीज़ दिखा है वही दीजिएगा, क्योंकि कहानी बहुत बताते हैं। 20 रुपीज़ दीजिएगा। मैंने 50 दी, मगर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे 20 देना चाहिए। वहाँ पे 150 रुपीज़ दिया था मैंने, सारी चीज़ें उसने बताई, मुझे वो सही लगा। टाइम दिया उसने, सारी चीज़ें बताई। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे कर सकते हो। बाकी इसके बाद मैं क्लॉक टावर कवर करूँगा, पिक्चर गैलरी और कुड़िया घाट यहाँ बगल में पड़ता है वो कवर करता हूँ। बाकी मिलता हूँ आगे आपसे। दोस्तों, मैं क्लॉक टावर के पास आके खड़ा हुआ हूँ। ये आप पीछे क्लॉक टावर देख सकते हैं, और यहीं पे एक पिक्चर गैलरी पड़ती है जहाँ पे आपको बादशाहों की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। और जो ऑल ओवर टिकट था वो 50 रुपीज़ का था पर पर्सन, जहाँ पे आप बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, बुलबुलिया, है ना, और ये पिक्चर गैलरी कवर कर सकते हैं। 50 रुपीज़ का टिकट था। और अगर देखा जाए तो गाइड मैंने 2 लोगों के लिए जो लिया था वो 200 रुपये का गाइड हो गया। तो टोटल खर्चा हमारा हो चुका है 300 रुपये, मतलब पर पर्सन अगर देखा जाए तो 150 रुपये खर्चा हुआ है हमारा। ठीक है, तो 150 रुपये खर्चा अभी तक हुआ है। इस खर्चे में आप घूम सकते हैं और आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे भी प्री वेडिंग शूट बहुत होती हैं। अगर आपको शूट कराना तो आप आ सकते हैं लखनऊ में। और अभी कुड़िया घाट पड़ता है, वो मैं कवर करूँगा। उसके बाद जो भी चीज़ें कवर होंगी वो नाइट व्यू में अब कवर करेंगे, क्योंकि दिन में मुझे सारी चीज़ दिखानी थी। बारिश में भीग के मैं यार कवर कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो। अगर लखनऊ के हो तो यार लखनऊ वालों को भेज दो वीडियो, कि उनके भी काम आए अगर वो घूमना आना चाहे तो। दोस्तों, सारा कुछ घूमने के बाद हम ये कुड़िया घाट आ गए। एक बार व्यू दिखा दीजिएगा यहाँ पे। ये गोमती नदी का व्यू है। यहाँ पे बहुत से लोग प्री वेडिंग भी शूट कराते हैं और अच्छा व्यू आता है। काफ़ी फिल्म्स भी हैं शूट हुई। इतना कुछ घूमने के बाद अभी तो मॉर्निंग में मैं मॉर्निंग से निकला था घूमने के लिए। प्लेलिस्ट में मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। जैसे प्लेलिस्ट में मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर लखनऊ में कौन से फेमस टेम्पल्स हैं उसकी मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगा। कौन से फेमस मॉल हैं लखनऊ में वो उसकी प्लेलिस्ट अलग बनाऊँगा। और क्या क्या आप खा सकते हैं लखनऊ में, मैं उसकी प्लेलिस्ट अलग बनाऊँगा। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। जुड़े रहो, सब्सक्राइब किए रहो। और जो पीछे आपको एक पुल दिख रहा है ना, यहीं पे गदर फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, सुना ही होगा, जिसमें हैंडपम्प उखाड़ देते हैं अपने सनी देओल की शूटिंग भी स्कूल में हुई थी उस एरिया में। दोस्तों, जैसा कि पहले दिन धुआंधार बारिश लखनऊ में हुई और ठंड का मौसम था, तो मुझे व्लॉग मजबूरन में रोकना पड़ा। तो कल मैंने मॉन्यूमेंट्स कवर किए थे, जिसकी वीडियो अभी तक आप देख चुके होंगे। और मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और यहाँ मैं बताने आया हूँ कि गोमती नगर में इस लखनऊ में सबसे बड़ा पार्क अगर कोई है तो वो जनेश्वर मिश्र पार्क है। और उसका जो फ्लैग है वो आपको बैक में दिख रहा होगा। तो वो फ्लैग हमारे लिए एक प्राउड का फील हो। जब मैं इस फ्लैग को देखता हूँ तो अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है कि लखनऊ में कोई ऐसी चीज़ है जिसको देख करके हमें गर्व होगा। और इस पार्क को आप सुबह से शाम लगा देंगे फिर भी पूरी तरीके से घूम नहीं सकते हैं। इस पार्क के अंदर आपको जॉगिंग ट्रैक मिल जाएगा, साइकिलिंग ट्रैक मिल जाएगा। अगर आप वाटर एक्टिविटी करना चाहते हैं जैसे बोटिंग वो भी आप अंदर कर सकते हैं। फिशिंग को फीड करना है, अगर कुछ खिलाना है मछलियों को, तो वो भी अंदर कर सकते हैं। ओपन जिम भी आपको इसी पार्क में मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा सा पार्क है, आप अगर के घूम सकते हैं। अभी अंदर से लेकर थोड़ा सा व्यू आपको दिखाते हैं। मैं तो अभी फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ, फ्लाईओवर के बाद अंदर चल करके आपको। तो दोस्तों, जनेश्वर के अंदर आ गया हूँ। मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा कि 4 नंबर गेट से आप घुसिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको साइकिल्स मिल जाएंगे। अगर नॉर्मल साइकिल लेते हैं तो 20 रुपीज़ चार्ज है, और मेरी तरीके से अगर थोड़ी सी ठीक ठाक लेते हैं तो 50 रुपीज़ चार्ज है। ठीक है, पार्क बहुत बड़ा है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप साइकिल ले लो, उससे आराम से घूमो। मैं भी घूम के शूट करूँगा साइकिल से। तो चलते हैं आगे।
और मिलते हैं दोस्तों। पता है आपको यहाँ पे, बट अब इस पार्क में क्या क्या चीज़ है, मैंने पहली चीज़ तो आपको एक फ्लैग दिखा दिया था और एक मूर्ति, तो हम कोशिश करेंगे इधर से इधर 1 घंटे के अंदर ही कवर करेंगे कि अपने को रिटर्न भी करना है। 100 रुपए दे चुके हैं और रात 200 की पूरी नोट चली जाएगी अपनी, तो कवर करेंगे और दिखाते हैं आपको जल्दी से झंडे के पास जाकर के। वहाँ पे बोटिंग भी होती है, वो भी दिखाते हैं आपको। आए तो बाइक से थे, हेलमेट आप देख सकते हो अंदर, मगर बाइक अलाउड नहीं तो साइकिल चल रहे हैं। यही बोटिंग एरिया है पूरा और इसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। और अभी बोट्स तो खड़ी हैं बट शायद कोविड की वजह से बोटिंग नॉट अलाउड है, बट यहाँ बोटिंग मैंने होते हुए देखी है और इवन की भी है। तो मेरा तो ये प्लान था कि मैं बोटिंग करके आपको दिखाता, बट नहीं हो रही तो कैसे दिखा नहीं सकता मैं। और पीछे ही हमारा इंडियन फ्लैग है। अब इसके हम 1 नंबर गेट की जर्नी देखते हैं कितनी देर में करेंगे। अभी घड़ी में टाइम अगर आप देखें तो 3:25 हो रहा है, तो अप्रॉक्स 3:30 से हम लोग यहाँ चलेंगे और देखते हैं कितने बजे वहाँ पहुँचते हैं लोग साइकिल से। दोस्तों बोटिंग तो हो नहीं पाई, बट अगर आप फिश फीडिंग कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप करा सकते हैं। इसकी लोकेशन अगर आप हमसे पूछते हैं तो लैंडमार्क आप इसको ऐसे ले सकते हैं। ये जो मूर्ति है, स्टैचू है, और इस स्टैचू के पास में आप आकर के फीडिंग करा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी आपको दिख सकती हैं फिशेस जो कि फीडिंग्स के लिए तैयार रहती हैं, तो आप फीड करा सकते हैं। और ये हमारी साइकिल है, साइकिल से ही घूम रहा है। बता रहा हूँ, प्लेन दिखा दीजिएगा। ये मेग 21 का जो है स्टैचू है और पॉइंट ऑफ एक्सट्रैक्शन है। यहाँ पे आप सेल्फीज भी ले सकते हो और एक स्टैचू है, ये डिनोट करता है कि ये पार्क के नाम पर स्टैचू है ये। और पूरा पार्क एक्सप्लोर करो। 1 घंटे में हमने साइकिल्स एक्सप्लोर किए हैं, आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट साइकिल्स चलाना यहाँ के एक अलग ही एक्सपीरियंस है और मैं जनेश्वर काफ़ी बार घूमा हूँ, बट इससे अच्छे एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं। तो दोस्तों जनेश्वर मिस पार्क से आप जब आएंगे 10 चौराहे के लिए तो आपको ये इको पार्क मिल जाएगा, और अम्बेडकर पार्क इसको लोग कहते हैं। और इसी की सिमिलर कॉपी एक हमारी तरफ की इको गार्डन है। जितना अच्छा व्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा शायद अंदर से आपको नहीं मिलेगा। और इसके जस्ट नीचे ही मरीन ड्राइव, और वहाँ पे कौन सी कारें चलती हैं ट्रिप पे आप देखिएगा, बहुत जूम करके देखिएगा। वॉइस क्वालिटी सुन लीजिए आप, हमारे लखनऊ में ये भी आपको मिलेगा। और अगर इस साइड दोस्तों जाते हैं तो आपको रिवर फ्रंट मिल जाएगा, और इस साइड आपको रिवर फ्रंट को मैं भी दिखाता हूँ दूसरे पुल से। और नाइट का व्यू जो होगा इसी प्लेस का मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा बहुत मजा आने वाला है। अब इंतज़ार था दोस्तों अवध की शाम होने का, और हमने डिसाइड किया एक छोटा फाइनली दोस्तों करीबन 2.5 घंटे के बाद थोड़ा अंधेरा हो चुका है। और ये जो लाइटिंग है आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी लाइटिंग लगती है। जैसे जैसे दिन और ढलेगा वैसे वैसे लाइटिंग और प्यारी होगी। और ये मेरे इस साइड में अगर आप दिखाऊं मैं आपको, तो इधर रिवर फ्रंट है, और अभी तो वहाँ लाइट वाइट काफ़ी दिनों से बंद चल रही है, आई डोंट नो व्हाई। मगर शाम को अगर वॉक करना है तो उसके लिए बेस्ट प्लेस है। और मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा जहाँ पे लिखा हुआ आई लव लखनऊ, वो दिखाने के बाद फिर हम सो दोस्तों फाइनली जहाँ पे आई लव लखनऊ लिखा है 10 चौराहे पे हम आ चुके हैं। और ये हमारे दोस्त लोग हैं जो मिल गए मुझे, और ऐसे ही फॉलो करो यार, साथ देते रहो। और लखनऊ का ही ब्लॉग है, तुम्हारे लखनऊ का है, शूट करो। बाकी काशी और केदारनाथ का ब्लॉग देखना तो वो भी है। तो पीछे लिखा हुआ आई लव लखनऊ, और जिसकी आप सिनेमैटिक शॉट आप इसके बाद देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, हजरतगंज को कवर करना है। और इसके बाद जो भी फूडिंग्स है, कुछ की चीज़ें हैं, काफ़ी सेल्फी पॉइंट जैसा ये बन चुका है लखनऊ में, आप देख सकते हो। और बहुत से लोग, भीड़ काफ़ी है यहाँ पे। इवन क्लिक्स कराने के लिए भी लोग अपनी अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे क्लिक्स नहीं कराना है, बट मुझे जो शूट करना था वो मैंने शूट किया। तो दोस्तों फाइनली एट द एंड, जहाँ पे रात में घूमने में बहुत मज़ा आता है, जिसको हम हजरतगंज कहते हैं, बट अब उसका नाम बदल करके अटल चौक रख दिया गया है।
तो आप हजरतगंज में सैर सपाटा रात में कर सकते हैं, कुछ लोग उसे गंजिंग भी कहते हैं। तो आप आकर के हजरतगंज में घूम सकते हैं। मैं थोड़ा सा व्यू आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगा। बट पहली बार हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत मेहनत करी है, 2 दिन लगे हैं, ठंड में भागा हूँ इधर उधर, अभी भी बाइक पे बैठा हूँ मैं। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, लखनऊ वाले हो तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों में, और ऐसे सपोर्ट करते रहो दोस्तों। ये हजरतगंज है दोस्तों। मैं अभी बाइक को जैसे ट्रेवल कर रहा हूँ तो इसमें से आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकता। बाकी इतना बता दूं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत मशहूर हैं, आप आकर के खा सकते हैं। यहाँ पे लवले हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रॉयल चाट, ये बहुत मशहूर है। भीड़ देख सकते हैं आप किस तरीके से लगी हुई है चाट खाने के लिए। ये मेट्रो स्टेशन है हजरतगंज का, और ये हेजलनट फैक्ट्री खुली है, अभी नया खुला है ये, और बहुत खूबसूरत है अंदर से। आप यहाँ पे भी आ सकते हैं और घूम सकते हैं। और यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और साथ में करते रहो। गुड बाय, नमस्कार।